हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमिस्टर कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं हम एमसीक्यूज ऑन डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 2 कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सम के ऊपर जो एमसीक्यूज आता है वो कर रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 थियोरेटिकल था वो देखो, यहाँ आई बटन आएगा, वहां चेक करें। इसके पिछले चैप्टर के भी हमने एमसीक्यूज किए थे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 9। हम एमसीक्यूज इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों देखो, आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है ये टाइम भी शायद आपको एमसीक्यूज ही पूछे। रिटर्न पेपर होने के चांसेस कम है। तो एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस ही आ सकते हैं 99%। तो इसलिए सारे एफ आई बी कॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने सारे चैप्टर के एमसीक्यूज बनाने हैं। हमारा ऑलरेडी बन चुका है, डिपार्टमेंट का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम हायर परचेस करेंगे जिससे हमारा एमसीक्यूज पूरा कंप्लीट होगा। तो विदाउट डिले चलते हम लोग हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट के एमसीक्यूज की तरफ, जो प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर है। तो आपका पहला सम देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मैंने 1 से लेके 26 तक थियोरेटिकल पार्ट में करवाया था। आज 27 से कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो डिपार्टमेंटल में आपको सॉल्व किस तरह करना है वो देखना है। एमसीक्यूज आंसर है, एबीसीडी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन में सबसे बड़ा देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो डिटेल हमें देखना नहीं है। सबसे पहले देखना है उसका क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट लाइन में उन्होंने बताया, व्हाट इज डिपार्टमेंट एज एलोकेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ए का एलोकेशन यानी रेशियो पूछा है बिल्डिंग एक्सपेंस के बारे में, यानी बिल्डिंग एक्सपेंस दिया होगा। तो यहाँ सेकंड लाइन में दिया, द टोटल बिल्डिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर वॉज ₹24,000। तो ये 24,000 को आपको डिपार्टमेंट ए का रेशियो में कितना एक्सपेंस आएगा वो बताना है। तो रेशियो जानने के लिए अब थोड़ा सम पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखो, उन्होंने 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया बताया, टोटल स्पेस बताया हुआ है। और उस टोटल स्पेस में 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और बी। और ए ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया 12,500 स्क्वायर फीट है, और बी ने जो ऑक्यूपाई किया वो 27,500 स्क्वायर फीट है। यानी इनडायरेक्टली ये दो आपका रेशियो है। और ये दोनों अगर आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल बनता है 40,000। तो बच्चों, ये रेशो आपको दिया गया है और इसी में आपको ये बिल्डिंग एक्सपेंस जो है 24,000 बांटना है, और हमें सिर्फ ए के लिए देखना है। तो ए का कैलकुलेशन कैसा होगा आपका, ये जो 24,000 है इसको पहले हम 40,000 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको ये 12,500 से यानी ए के डिपार्टमेंट एरिया के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं इस 24,000 को इस 40,000 से। नीचे कैलकुलेशन किया है मैंने, 24,000 को 40,000 डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.6। अब इस 0.6 को आपको डिपार्टमेंट ए का जो एरिया है 12,500 उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है 7,500। तो आपका ऑप्शन रहा ए, तो आप ए पे टिक मार्क करें। तो बच्चों, फिर से बोलो, आपका मेन क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है वो उस पर ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए का एलोकेशन मांगा था बिल्डिंग एक्सपेंस के अंदर। तो रेशो आपको डायरेक्टली यहाँ बनाने हैं। कैलसी वगैरह अलाउड है डिग्री कॉलेज में, तो आप कैलसी से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन करें अब। तो बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ए में उनका क्वेश्चन है, रेंट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए। तो यहाँ पे भी आपको 4 डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रेंट जो आपको दिया हुआ है 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्टोर स्पेस है, उसमें रेंट है 32,600 पर ईयर। यानी ये 32,600 को आपको रेशियो में डिवाइड करना है सब में। मगर आपको सब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ए का फिगर चाहिए। तो वही कैलकुलेशन है, पहले क्या करेंगे हम 32,600 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल रेशियो से। तो 32,600 अगर 10,000 से आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 3.26। तो रूल याद रखें, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल रेशो। तो ये पूरा अगर चारों प्लस करेंगे तो 10,000 ही बनता है। तो 32,600 को मैंने 10,000 से डिवाइड किया तो 3.26। अब क्या करना है, अब ए के जो रेशो है 1600 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3.26 मल्टीप्लाई बाय 1600 दैट कम्स टू 5216। और आपका आंसर रहा ये बी। अब चलते हैं 29 की तरफ। उनका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 24,000 जुलाई का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लोकेटेड टू डीलक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट में से आपको डीलक्स के बारे में बताना है कि भाई ये 24,000 का बाइफिकेशन एलोकेशन यानी रेशियो में डिवाइड करके डीलक्स के हिस्से में कितना आएगा। तो रूल तो वही है, पहला क्या करना है आपको, अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको टोटल रेशियो से डिवाइड करना है।
तो अगर बच्चों यहाँ रेशियो आपको बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 0 कट कर देंगे, तो कितना बचेगा बच्चों, 36, 30 एंड 54। तो इनको कॉमन टेबल में आप देखेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करें तो कॉमन टेबल मेरे ख्याल से 6 नजर आ रहा है। तो मैंने 6 में डिवाइड किया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54। और ये आगे और रेशियो में बाइफिकेट नहीं होगा, यानी यहीं पे आपका रेशियो बन गया 6:5:9। मुझे कितना चाहिए, डीलक्स का चाहिए, यानी 6 रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल रेशियो करते हैं, 6 + 5 + 9 दैट कम्स टू 20। तो बच्चों सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये 24,000 को इस 20 से डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि डीलक्स का अमाउंट मांगा है उसने। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 24,000 को 20 से डिवाइड किया तो 1200 आया। अब इस 1200 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आता है 7200 एंड योर आंसर कम्स टू बी। तो यहाँ बी को टिक मार्क कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में भी उन्होंने बोला है ट्रक यूसेज कॉस्ट एलोकेटेड डिपार्टमेंट 1। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ट्रक यूसेज का कॉस्ट एलोकेशन करना है आपको। रनिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रक फॉर द लास्ट ईयर इज 10,000, डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक फॉर द ईयर इज 6,000। रनिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों मिला के आपका ट्रक का कॉस्ट बनता है, यानी ये बन गया 16,000। तो इस 16,000 को आपको डिपार्टमेंट 1 में बाइफिकेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो 0 0 कट कर देंगे तो कितना बचा, 36, 48, 16। अब इनको कॉमन टेबल में आप डिवाइड कर दें तो कॉमन टेबल आपका आता है 4 का टेबल आता है ये। 4 4 जा 16, 4 12 जा 4 9 जा। तो इस तरह से रेशियो बन गया 9 + 12 + 4 दैट कम्स टू 25। तो अब सिंपल वे में क्या करेंगे, ये 16,000 को पहले 25 से डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आएगा 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले डिवाइड कर दें, 16,000 को 25 से डिवाइड कर 640, नाउ मल्टीप्लाई बाय 9 दैट कम्स टू 5760। तो आपका ऑप्शन रहा सी, तो आप सी पे टिक मार्क करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट कंसीडर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए बी फॉर वाई एच कंपनी फॉर द करंट। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट ए बी आपको का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अभी कैसा करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देखना पड़ेगा इसके लिए। तो कैलकुलेशन देख ले, डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट कितना आता है। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिपार्टमेंट एक्सपेंस, है ना। क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ आता है बच्चों, पीएनएल में आता है। तो पीएनएल में आपको नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए, पीएनएल में तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है, तो ये क्रेडिट में आता है और ये डेबिट में आता है, दोनों को माइनस कर दे तो आपका आंसर है 28,800। अब आपको परसेंटेज निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ सेल्स, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट आपने निकाला 28,800, इसको डिवाइड बाय उसका सेल्स है, डिपार्टमेंट ए का सेल्स। तो डिपार्टमेंट ए का कितना है, 1,20,000। तो 28,800 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 दैट कम्स टू 24%। यानी ये स्टेटमेंट सही है। उनका क्वेश्चन याद रखे, वो फॉल्स, यानी इन तीनों में गलत स्टेटमेंट क्या है वो आपको ढूंढना है। तो 24% ये राइट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। तो अब बच्चों बी को भी चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी का नेट प्रॉफिट ढूंढना है, सेम कैलकुलेशन करेंगे, 84 - 31,800, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करके। तो यहाँ पे सेल्स कितना है, 180, याद रखें। तो डिपार्टमेंट बी के लिए भी चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, 84 - 31,800 दैट कम्स टू 52,200। फॉर्मूला है 52,200 डिवाइड बाय सेल्स, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो आपका आंसर आता है 29%, यानी ये ऑप्शन भी सही है। अब सी को भी चेक करना पड़ेगा आपको। द नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 9.6% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है, मगर टोटल सेल्स से, रिस्पेक्टिव सेल्स से नहीं। तो आपको टोटल सेल्स यहाँ पे बच्चों नजर आ, देखो 3 लाख है, और नेट प्रॉफिट ऑफ ए डिपार्टमेंट हमने तो ऑलरेडी निकाला है 28,800, यानी 28,800 को आपको 3 लाख से डिवाइड करना है, फिर परसेंटेज चेक करना है। तो यहां चेक कर लेते हैं नीचे। तो टोटल सेल्स का नेट प्रॉफिट निकालना है, यानी 28,800 डिवाइड बाय 3 लाख। 28,800 यानी डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हमने निकाला ऊपर। तो इसको 3 लाख से डिवाइड किया तो आंसर आता है 9.6%, यानी तीनों ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, यानी नन होगा आपका आंसर, तो आपका ऑप्शन रहा डी। तो इस तरह से कैलकुलेशन फटाफट करने की कोशिश करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द कंपनी शोज ग्रॉस सेल्स 7,36,600 फॉर केमिकल डिपार्टमेंट एंड 9,34,900 फॉर स्टेशनरी डिपार्टमेंट। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, केमिकल वाला और स्टेशनरी वाला। इनका सेल्स दिया हुआ है दोनों का। इट हैज डिटरमाइंड दैट केमिकल परचेज कॉस्ट 5,34,000 एंड द स्टेशनरी परचेज कॉस्ट इज 3,91,400। तो दोनों का खर्चा भी बताया है, केमिकल वाले का इतना है, स्टेशनरी वाले का इतना है। अब उनका क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द स्टेशनरी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने सिर्फ स्टेशनरी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने का पहली बात तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला है सेल्स माइनस एक्सपेंस। तो स्टेशनरी के बारे में बात करें तो स्टेशनरी का सेल्स है 9,34,900। यहाँ कैलकुलेशन समझ ले आप लोग। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टेशनरी का सेल्स कितना है 9,34,900 और स्टेशनरी का जो कॉस्ट हुआ था 3,91,400, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 5,43,500। अब फॉर्मूला लगा के आपको परसेंटेज ढूंढना है। फॉर्मूला सिंपल है, याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट 5,43,500 आया था। नेट नेट सेल्स आपका स्टेशनरी का 9,34,900, दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपका आंसर आता है 58.10%। तो आपका ऑप्शन रहा बच्चों डी। तो यहाँ डी को टिक मार्क कर ले आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। उनका मेन क्वेश्चन पढ़ ले, बहुत लंबा है ये। टू कंप्यूट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट हाउ मच सैलरी एक्सपेंस वुड एस रिकॉर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने एस का सैलरी एक्सपेंस मांगा है। क्वेश्चन याद रखें, हाउ मच सैलरी एक्सपेंस वुड एस रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब पूरा सम पढ़ना पड़ेगा मजबूरी में, फटाफट पढ़ लेते हैं। ड्रेस एंड शूज आर टू डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी दो डिपार्टमेंट है, ड्रेस और शूज। एस मैनेज बोथ डिपार्टमेंट। एस जो एक एम्प्लॉय है वो बोथ डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, यानी ड्रेस को भी और शू को भी। एंड एम्प्लॉयज 3 एक्सपर्ट। तो अब एस ने 3 एम्प्लॉय को उसने हायर किया है। एक है एफ जो कि फुल टाइम काम करता है सिर्फ ड्रेस डिपार्टमेंट में और उसकी जो पगार है वो 1,000 रुपया है। फिर दूसरा एम्प्लॉय है मेरा सी, ओरिजिनली हायर्ड टू वर्क फुल टाइम एट अ शू डिपार्टमेंट बट नाउ वर्क 60% एट द टाइम ऑफ ड्रेस डिपार्टमेंट एंड 40% टाइम ऑफ द शू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो सी जो बंदा है हमारा, ये 60% और 40% काम कर रहा है। 60% ड्रेस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और 40% शू डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। यानी ये रेशो बन गया एक तरह का 3:2 बच्चों। 0 0 कट हुआ, 4 बचा, 6 और 4 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 2 2, यानी 3:2 रेशो बना। इसको याद रखें, क्योंकि ये जो 1,200 रुपया है सी का सैलरी, इसको 3:2 में आपको डिवाइड करना है ड्रेस और शू डिपार्टमेंट में। अब तीसरा जो एम्प्लॉय उसने हायर किया ए को, वर्क फुल टाइम एट अ शू डिपार्टमेंट एंड रिसीव 1,100 ईच मंथ। अब ए जो बंदा है वो पूरा का पूरा आपका डिपार्टमेंट शू में काम कर रहा है और पूरी पगार उसकी 1,100 वहां कैलकुलेट होगी। तो अब किस तरह से कैलकुलेशन करें यहां समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे मैंने रफ में बनाया, 2 कॉलम बनाया ड्रेस और शूज का, और यहाँ बंदे ले लेते हैं। पहला कौन था हमारा एम्प्लॉय एफ, जो कि पूरा काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ ड्रेस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ 1,000 रुपया लिख लेते हैं हम लोग ड्रेस डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर सी के बारे में बात की थी। ये जो भाई साहब का 1,200 है, 3:2 में बांटना है आपको। 3 का हिस्सा जाएगा ड्रेस में और 2 का हिस्सा जाएगा शू में। तो कैसे करेंगे, पहले 1,200 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 कैसा है, 3 + 2 5 होता है। तो 1,200 को अगर 5 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ड्रेस के लिए, यानी 240 आता। आपको 1,200 से 5 डिवाइड करेंगे, 240 आया, और उसको मल्टीप्लाई बाय ड्रेस के रेशो से करेंगे, यानी 720। और उसी तरह शू के लिए भी करेंगे। 240 तो आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है सिर्फ आपको शू के लिए। तो आपका आंसर आता है 480। तो सी का भी काम हो गया। अब चलते हैं ए के तरफ। ए तो क्लियर बताया था कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ शू में काम करता है, तो 1,100 रुपया आप शू कॉलम में लिखेंगे ए के लिए। तो आपने अभी पूरा बाइफिकेशन बता दिया सैलरी का। आपको सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। ड्रेस का टोटल कितना है बच्चों, 1,720,
और शू का टोटल कितना है आपका 1580। तो ये आपका आंसर है, यहाँ से चेक करते हैं, आंसर नंबर सी है 1720 और 1580, यानी आपका ऑप्शन रहा सी। तो आप सी पे टिक मार्क करें। तो बाइफिकेशन हो तो आपको रफ में से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ पीजेसी कंपनी। ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है बच्चों, याद रखें। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है आपका, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो क्वेश्चन चेक करते हैं। सेल्स तो दिया हुआ है 7,30,000 का, और 934 900 जनरल ऑफिस सप्लाई का। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है हमारे पास, कंप्यूटर सप्लाई और जनरल ऑफिस सप्लाई, दोनों का सेल्स दिया हुआ है 730 और 934। It has been determined that computer supplies cost 534 and that general office supply 391 400। अब दोनों का एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, यानी सिंपल वे है, सेल्स को कॉस्ट से माइनस करेंगे रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर का सेल्स है 730, कंप्यूटर का खर्चा है 534, दोनों माइनस करें। उसी तरह से जनरल ऑफिस का जो सेल्स है वो 934 है और इसका एक्सपेंस है 391 400, और उसको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। पहले मैं टोटल सेल्स ले लेता हूं कंप्यूटर का और जनरल का, 730 और 934। यहाँ कैलकुलेशन किया है मैंने, देखो 730 934 दैट कम्स टू 16,65,500। और दोनों का टोटल कॉस्ट भी प्लस कर देंगे, 534 प्लस 391, तो आपका कॉस्ट आ गया 9,25,400। और अब फॉर्मूला लगा देंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 16,65,500 से माइनस 9,25,400 दैट कम टू 7,40,100। तो आपका ऑप्शन रहा डी, तो आप डी को टिक मार्क करें। तो बच्चों मैंने आपको इस तरह से डिपार्टमेंटल का कैलकुलेशन बताया। आपको सिंपल है, रेशो में आपको हर चीज डिवाइड करनी है, और किसी एक डिपार्टमेंट का बोला है तो उसी एक डिपार्टमेंट में जाए, उसका कैलकुलेशन करें। रेशो का फॉर्मूला याद रखें, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल रेशो। फिर जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव रेशो करना होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट बताया डिपार्टमेंटल का, यानी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर का एमसीक्यूज रह गया है, हायर परचेज का, वो भी मुकम्मल करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।